प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरा चौरी शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इस दौरान मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कभी चौरा चौरी की घटना नहीं भूलनी चाहिए। अमर बलिदानों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि चौरा चौरी में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को गया था। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वो मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। साथ ही अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की एक वानगी है। संसद के बजट सत्र में गुरुवार को भी किसान आंदोलन पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में आने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राज्यसभा में मोदी सरकार का पक्ष रखा। संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के अपने पुराने साथियों को खूब सुनाया। उन्होंने नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता हैं तथा वो अपना ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से यूपीए सरकार का पक्ष रखते थे उसी तरीके से आपने मोदी सरकार का पक्ष रखा है। वाह महाराज जी वाह। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक पावरफुल बनाने के प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी दिल्ली एक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही एलजी के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है। केंद्र ने संसद के बजट सत्र के दौरान एनटीसी ऑफ दिल्ली विधेयक 2021 को भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें उन विषयों का भी उल्लेख है जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सीमाओं पर कड़े इंतजाम किए हैं, जिस वजह से दिल्ली की सीमाओं पर सख्त बैरिकेडिंग, नुकीली कीलें और कटीले तार बिछाए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कानून एवं व्यवस्था का हवाला देकर अपने इस कदम का बचाव किया है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि ऐसी वीडियो और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से कीलों की जगह बदली जा रही है। बॉर्डर पर तैयारियां पहले जैसी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीते माह 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान के परिजनों को सांत्वना देने रामपुर पहुंची। वो सुबह अपनी कार से दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान प्रियंका के काफिले में सवार गाड़ी की नेशनल हाईवे 9 फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गई। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं रामपुर पहुंचने पर प्रियंका ने कहा कि यहां हम शहीद नवरीत की याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि ये शहीद है और उनकी शहादत को कभी भुला नहीं सकते। उस शहादत से दिल में एक बात आती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो, यही सबकी तमन्ना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ ट्वीट कर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि अब कंगना रनौत के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर ने हटा दिया है। ट्विटर ने कहा है कि कंगना के इन ट्वीट्स में उनके बनाए नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए इन्हें हटाया गया है। कंगना के ट्वीट डिलीट किए जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, हमने उन ट्वीट्स पर एक्शन लिया है जो ट्विटर के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अब कंगना के ये विवादित ट्वीट उनके हैंडल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक कंगना का रोहित शर्मा और अन्य क्रिकेटर्स के बारे में वो विवादित ट्वीट भी था जिसमें उन्होंने क्रिकेटर्स की तुलना धोबी के कुत्ते से की थी। अबू धाबी में चल रही T10 लीग में वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल का बल्ला जमकर गरजा। अबू धाबी के लिए बल्लेबाजी करते हुए क्रिस गेल ने कमाल कर दिया। उन्होंने महज 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके इस 50 की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने ये कमाल सिर्फ छक्कों और चौकों से पूरा किया। उसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 22 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 9 छक्के लगाए। क्रिस गेल ने क्रिकेट में 12 गेंदों पर 2 बार 50 जड़कर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इससे पहले युवराज ने 12 गेंदों में 50 रन जोड़ने का कमाल किया था।
सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को झटका दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। आज से आम जनता को 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कमी आई है। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट से आज भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.56% की गिरावट के साथ 47,549 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने में गिरावट का ये चौथा दिन है। 4 दिनों में वैश्विक दरों में आई गिरावट और बजट 2021 में आयात शुल्क कटौती की घोषणा से सोना लगभग 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। एमसीएक्स पर आज चांदी वायदा 1% घटकर 67,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है।